चलिए देखिए, यहां पर आपको गिवन है पार्टिकल मूव्स अलोंग पॉजिटिव ब्रांच ऑफ द कर्व y is equals to x by 2 where x equals to t cube by 3, x and y are measured in meters, t is in seconds. Then velocity of the particle आपको फाइंड करनी है, acceleration of the particle आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास दो चीजें गिवन है, y is equals to x by 2 गिवन है और x equals to t cube by 3, ये दो चीजें गिवन है और हमें फाइंड करना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास में टर्म होती है dx by dt। तो dx by dt फॉर्म में ले जाने के लिए हम एक चीज क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन को। y is equals to x by 2 है और x equals to t cube by 3 है, तो क्या इस x की वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या क्या कर पाएंगे, तो y is equals to हमारे पास है x by 2 एंड x इक्वल्स टू हमारे पास में है t क्यूब बाय 3। तो y इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, x बाय 2, x की जगह हम क्या रख सकते हैं, t क्यूब बाय 3। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, t क्यूब बाय 6 लिख सकते हैं, यस और नो। तो अब हमारे पास में Yes, y sir. भी t की टर्म में आ गया और x भी t की टर्म में आ गया। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं dx बाय dt एंड dy बाय dt। तो सबसे पहले हम लिखते हैं dy बाय dt, तो dy बाय dt क्या हो जाएगा, t क्यूब बाय 6 मतलब 3t स्क्वायर बाय 6। तो ये गया, ये गया, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2। तो dy बाय dt मतलब कि वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस हमारे पास में कितना आ गया, t स्क्वायर बाय 2 आ गया। बोलो समझ में आया। Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पर हम x इक्वल टू टी क्यूब बाय 3 लिख रहे हैं, तो dx बाय dt मतलब ये कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर बाय 3। तो 3 से 3 गया तो dx बाय dt मतलब वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस हमारे पास में आ गया dx बाय dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर। बोलो समझ में आया। हाँ सर। अब हमें निकालना है वेलोसिटी वेक्टर v, तो हम लिख सकते हैं vx i कैप प्लस vy j कैप। तो vx i कैप मतलब हमारे पास में है t स्क्वायर i कैप और ये हो जाएगा आपका वी वाई जे कैप मतलब ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 जे कैप। बोलो आई बात समझ में। Yes, sir. अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चलो हमारे पास में वेलोसिटी वेक्टर v तो आ गया, यहां तक क्लियर है चीजें, ठीक है। अब क्या है हमारे पास में ऑप्शन कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे i प्लस 1/2 j कैप एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल t इक्वल्स 1 सेकंड पे 1/2 i कैप प्लस, ये दो ऑप्शन हमारे पास वेलोसिटी के लिए हैं। तो t इक्वल्स टू 1 पुट करके देखो, तो एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर आप देखेंगे तो आ जाएगा v इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 1/2 j कैप। तो हमारे पास में वेलोसिटी आ गई ना, वेलोसिटी i प्लस 1/2 j कैप। बोलो Yes, Yes, sir. sir. अब हमें दूसरा क्या निकालना है, चलो एक तो हमारा ऑप्शन आ गया ए, ठीक है, एक ऑप्शन क्या आ गया ए। दूसरा ऑप्शन क्या है, अच्छा दूसरे में अब एक्सेलरेशन है। देखो बी तो पॉसिबल नहीं है। अब एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड में निकालना है। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीवी बाई डी टी। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी और v हमारे पास में क्या है, तो टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर बाई 2 जे कैप। तो टी स्क्वायर आई कैप तो ये हो जाएगा 2t आई कैप प्लस टी स्क्वायर मतलब 2t बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल तो t जे कैप। समझ में आ रहा है। Yes, sir. और t इक्वल्स Yes, sir. टू एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे आपसे पूछा गया है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप। बोलो समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. तो दूसरा ऑप्शन कौन सा सही है, ये रहा सी। तो ए एंड सी आपके सही आंसर है। बोलो क्लियर है यहां तक। Yes, sir. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, the x and y component of particle in the xy plane
at any instant are given by x equals to 80 square and y is equals to 280, where a is the constant, the magnitude of velocity of the particle at any instant is given by. आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालना है किसी इंस्टेंट पे, और आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है x और y, ठीक है, और a यहां पर आपको कांस्टेंट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए? क्या सेम प्रोसेस हम कर सकते हैं यहां पर, Yes, sir. Yes, sir. जैसे हमने वहां पर किया था पहले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर? तो हमें क्या क्या गिवन है? तो देखिए हमें गिवन है x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर गिवन है, एंड y इज इक्वल्स टू गिवन है 280, राइट? तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस क्या हो जाएगा 280, एंड वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या हो जाएगा 2a, राइट? Yes, sir. तो वेक्टर v अगर हम लिखेंगे तो वी कैन से vx i कैप प्लस vy j कैप। तो vx i कैप मतलब 280 i कैप और vy हो जाएगा 2a j कैप। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अब आपसे पूछा क्या गया है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, ठीक है? तो वेलोसिटी का मोड निकालना पड़ेगा हमें। तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 280 का होल स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर बाहर जाएगा स्क्वायर रूट के, तो ये हो जाएगा 2a, और बचेगा क्या अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका वेलोसिटी आ गया। बताओ कहाँ है? ये आएगा 2a अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। बोलो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन x इक्वल्स टू k by b into 1 minus e raised to bt, then the velocity of the particle is। तो हम इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा? v is equals to dx by dt करेंगे। इसमें वेलोसिटी Yes, sir. निकालनी है, x गिवन है तो वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी निकालने के लिए dx by dt करेंगे, राइट? तो what we can write here, like we can say x is equals to k by b into 1 minus e raised to minus bt, e raised to minus bt, ये गिवन है। तो वेलोसिटी निकालनी है तो dx by dt, तो dx by dt हम क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा k by b, 1 का हो जाएगा 0 माइनस e रेस टू माइनस ax, याद होगा सभी को, याद है? Yes, sir. e रेस टू ax को हम क्या लिखते थे? a e रेस टू ax लिखते थे, यस और नो? Yes. राइट? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये माइनस b e रेस टू माइनस bt। समझ में आया? Yes, sir. तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस हम क्या लिख सकते हैं? k बाय b, ये 0 0 0 माइनस माइनस प्लस, तो b e रेस टू माइनस bt, ठीक है? और यहां से ये भी कैंसिल आउट, तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस क्या आ जाएगा? k टाइम्स ऑफ e रेस टू माइनस bt, ठीक है? तो k टाइम्स ऑफ e रेस टू माइनस bt, ये आंसर है। समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल moving on a straight line depends on time t as x equals to t plus 3 sin 2t। कुछ याद आया? ये अगर आप चाहें तो x equals to a sin ओमेगा t जैसा कुछ कुछ हम कर सकते हैं इसको। तो हमारे पास में एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमें क्या निकालना है? पोजीशन गिवन है, टाइम t पर डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी निकाल सकते हैं यहां से, ठीक है? तो हम देखते हैं यहां पर कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। सबसे पहले x इक्वल्स टू टी प्लस 3 साइन 2t है, तो हमने इसको क्या किया? x इक्वल्स टू गिवन है t प्लस 3
साइन 2t। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी, dx बाई dt हो जाएगा। तो dx बाई dt आप करेंगे तो ये t प्लस 3 साइन 2t, तो साइन 2t क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, हम क्या साइन सॉरी ओमेगा टी वाला नहीं है, हम यहाँ पर लेंगे साइन 2t, हमारे पास में 2 इज अ कांस्टेंट लिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, dx बाई dt इज इक्वल टू t प्लस 3 साइन 2t, साइन 2t को हम लिख सकते हैं 2 cos 2t, बिकॉज साइन 2t का cos 2t और 2t का कितना हो जाएगा 2, होगा कि नहीं, yes sir, Yes, sir. प्लस ये कितना हो जाएगा साइन 2t, t प्लस 3 का हो जाएगा 1, t प्लस 3 का कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास में क्या गिवन है, इट्स वेलोसिटी एट द इनिशियल मोमेंट इज 6 मीटर पर सेकंड, ये एक ऑप्शन है। इट्स एक्सेलरेशन एट द इनिशियल मोमेंट है, इनिशियल मोमेंट मतलब टाइम t इक्वल्स टू 0, राइट। तो हम लिख सकते हैं एट टाइम t इक्वल्स टू 0 के लिए हमें यहाँ पर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस t प्लस 3 इंटू 2 cos 2t प्लस साइन 2t। अब ये 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 3, तो 3 इंटू 2 cos 2t, तो 6 cos 2t क्या हो जाएगा 6 cos 2t प्लस साइन 2t। अब यहाँ पर आप t की वैल्यू 0 पुट करो तो ये हो जाएगा 6 cos 0 प्लस साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0 और cos 0 क्या होता है 1, तो आंसर आएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी आ गई बेटा, 6 मीटर पर सेकंड आ गई। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। yes sir, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास moves along a smooth horizontal surface under the action of a horizontal force of magnitude 5 minus k root s न्यूटन, मतलब आपको क्या दिया है, फोर्स दिया हुआ है और मास यूनिट है, मास यूनिट है मतलब कितना है 1, s is in meters, sorry, s is a distance from the fixed point o on the surface, the force is directed always away from the o, if it starts from the rest at o and comes to instantaneous rest again 400 meter from the o, the value of the constant k will be, ठीक है। तो आप देखो यहां पर हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास में जो फोर्स गिवन है वो कितना है, फोर्स आपको गिवन है 5 माइनस k रूट s, ठीक है। अच्छा अब मास आपको दिया है 1 यूनिट मास है, तो एक्सेलरेशन कितना लिख सकते हैं बेटा, f बाय m लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस के रूट एस बाय 1, ठीक है। अच्छा अब एक चीज समझो, यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर एक जो हमने लिया है पार्टिकल जो कि यूनिट मास का है, मान लो पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहा है एंड इट गोज अवे फ्रॉम द पॉइंट ओ, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 है, 400 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद में जब वो रेस्ट कंडीशन में आ रहा है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है 0 हो रही है, मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों स्पीड इसकी 0 है। अब हमें कोई ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन मिलता हो। तो देखो एक्सेलरेशन के पास में दो कंडीशंस हैं, एक dv बाई dt आ सकता है और दूसरा v डॉट dv बाई ds आ सकता है जब हमें वेलोसिटी में जाना है तब, ठीक है। बिकॉज वेलोसिटी का रिलेशन है ये तो हमें यहाँ पर क्लियर मैसेज मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखिए, व्हाट वी कैन डू नाउ, वी कैन से v dot dv by ds is equals to 5 minus k root s, ठीक है। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, v dot dv is equals to 5 minus k root s into ds लिख सकते हैं कि नहीं, राइट। अब आपको पता है कि जब इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी तब वो पार्टिकल कहां पर था, ओरिजिन पे था, जब उसकी फाइनल स्पीड 0 है तब भी तब पार्टिकल कहां है, तो 400 पे है,
तो ये वाला जो पार्ट है v डॉट डीवी ये तो जीरो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जीरो। और यहाँ पर 5 माइनस के रूट एस डी एस, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे और इंटीग्रेशन करने के बाद जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3/8। कितना मिलेगा? 3/8। बोलो ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, करके बताओ ये कर लोगे खुद से? इंटीग्रेशन कर लोगे? सर कर के 400 ठीक है। तो कितना आएगा? 5 इंटू 400 करेंगे पहले, या एक काम कर, हाँ चलो रख लेते हैं, अपर लिमिट रखेंगे तो 5 इंटू 400 कितना हो जाएगा? 2000 माइनस 2/3 के एस रेस टू 3/2। तो एस की जगह कितना आएगा? 400 रेस टू 3/2। ठीक है। अब इसको आप क्या कर लो, इस तरफ ले जाओ। 2000 इज इक्वल्स टू 2/3 के 400 रेस टू 3/2। अब कर लोगे यहां से आगे कि अभी भी नहीं कर पाओगे? हाँ सर। ठीक है। तो k की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही है? 3/8। ओके, बोलो कोई डाउट यहाँ पे किसी को? अब नो सर। ओके ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको दिया है रिलेशन बिटवीन द टाइम t इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, द एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन डेफिनेटली हमने पहले भी किया हुआ है, आप में से कई लोगों को तो आंसर याद भी होगा। बताइए क्या आंसर आएगा? -2ab³ -2a_v³ एग्जैक्टली सही आंसर है। लेकिन इसको करेंगे कैसे वो हमें देखना है अब। ठीक है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि t की जो वैल्यू है हमारे पास में क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx। करके बताऊं कि कर लोगे सब लोग? करके बताऊं? बोलो जल्दी फटाफट। हाँ सर करो। ओके चलो। तो हमें टाइम दिया है ax स्क्वायर प्लस bx और a और b कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालना है तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये तो श्योर है राइट। तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो dt बाई टी ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ax स्क्वायर का 2a dx बाई dt प्लस b डॉट dx बाई dt, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2a dx बाई dt कितना आ जाएगा? v हमने कुछ मिस्टेक किया है क्या यहाँ पे? ये ax स्क्वायर है तो 2ax, x भी तो सर आएगा। x आएगा। हाँ x तो 2ax dx by dx बाई dt का v आ जाएगा प्लस b डॉट dx बाई dt का v आ जाएगा। तो हमें मिला 1 इज इक्वल टू 2ax v प्लस bv। ठीक है। अच्छा, अब निकालना एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? या तो dv बाई dt या तो v डॉट dv बाई dx, दो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? देखिए यहां पर मैं v को सब्जेक्ट बना लेता हूं। v को क्या बना लेते हैं? सब्जेक्ट। तो v इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 2ax प्लस b, v कॉमन आ जाएगा, देखो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। 1 इज इक्वल टू v क्या आ जाएगा कॉमन? तो 2ax प्लस b, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2ax प्लस b, ये हो जाएगा। अब आगे देखो, नाउ वी नो दैट कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v डॉट dv बाई dx। एक्सेलरेशन क्या होता है? v डॉट dv बाई dx। ठीक है। तो v हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है? dv बाई dx। तो हम dv बाई dx निकालते हैं पहले। तो dv बाई dx इक्वल्स टू हम क्या करेंगे? dv बाई dx, तो d बाई dx ऑफ v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है 1/2ax प्लस b, तो उसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2ax प्लस b रेज टू -1। इसका डिफरेंशिएट करना है। तो x रेज टू -1 क्या होता है? -1 x रेज टू -2। तो पहले तो -1 को आगे ले लेंगे, 2ax प्लस b रेज टू -2। अच्छा, अब इसके अंदर इसका डिफरेंशिएट करोगे 2ax प्लस b को, तो 2x प्लस b में क्या किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा? 2ax।
तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू ए। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, dv बाय dx इज इक्वल्स टू, ये आ गया -2a डिवाइड बाय 2ax प्लस b रेज टू -2। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? सॉरी, ये +2 नीचे आ जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो -2a बाय 2ax प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। एनीवन हैज एनी डाउट? जल्दी बोलो। No, sir. अच्छा, अब देखो यहाँ पे आगे कहानी। हमारे पास में एक्सेलरेशन इज इक्वल v डॉट डी बाई डी एक्स है। नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ v एंड ऑल्सो वैल्यू ऑफ dv बाई डी एक्स। तो सबसे पहले v की वैल्यू रखते हैं। तो v की वैल्यू क्या है हमारे पास है, 1 बाय 2ax प्लस b। ठीक है। और dv बाई डी एक्स, तो dv बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, -2a बाय 2ax प्लस b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2a बाय 2ax प्लस b का क्यूब। बोलो क्लियर है? हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन की हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, ये आ रही है वैल्यू एक्सेलरेशन की, -2a बाय 2x प्लस b का होल क्यूब। ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हमें लिखना है -2a। अब आप देखो v की वैल्यू कितनी है, 1 बाय 2x प्लस b। तो यहां पर हम लिख सकते हैं v का क्यूब। ये आंसर आ गया आपका। बोलो समझ में आया? हाँ Yes, sir. सर। पक्का? Yes, sir. जय किशन। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A particle located at x equals to 0 at time t equals to 0 starts moving along positive x direction with a velocity v that varies as v is equals to alpha root x. The displacement of the particle varies with time as. हमारे पास चार ऑप्शन है, क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले आपको क्या गिवन है कि भाई पार्टिकल है एक, x इक्वल टू 0 पर है, टाइम t इक्वल टू 0 है, मूव कर रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v और वेरी कर रहा है v इज इक्वल अल्फा रूट x से। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल निकालना है, तो वो वेलोसिटी पे से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। भाई आप वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो, वेलोसिटी से x पे आना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। तो हमारे पास में क्या गिवन है, वी हैव v इज इक्वल्स टू अल्फा रूट x। तो v को हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू रूट एक्स, और dx इज इक्वल्स टू dx वाली मतलब x वाली टर्म को एक साथ ले आते हैं, तो dx बाय रूट x इक्वल्स टू अल्फा डी टी। ठीक है। हमें पूछा क्या जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम, तो x और t का रिलेशन निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं dx बाय रूट एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं x रेज टू -1 बाय 2, x रेज टू -1 बाय 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू डी टी। क्या लिख सकते हैं, x रेज टू -1 बाय 2 इंटू डी एक्स। अच्छा, अब एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पे पार्टिकल कहाँ पर है, तो 0 पे, और एट t इक्वल्स टू t टाइम पे पार्टिकल कहाँ है, तो x पोजिशन पे है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन जब आप करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा बताओ, x रेज टू -1 बाय 2 dx, तो क्या हो जाएगा, x रेज टू -1 बाय 2 प्लस 1 होगा कि नहीं, बाय -1 बाय 2 प्लस 1 होगा ऐसा। Yes, sir. और यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू टी। ठीक है। तो ये हो जाएगा x रेज टू 1 बाय 2 और नीचे भी आ जाएगा 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू अल्फा। x इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, बिकॉज ये जो टर्म है इससे हमें कोई अभी फिलहाल लेना देना है नहीं, हमें तो प्रोपोर्शनल साइन के साथ निकालना है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाएंगे तो x रेज टू 1 बाय 2 को अल्फा टी है, यहाँ पर तो x इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका आंसर है
दिस। बोलो क्लियर है? Yes, sir. भाई समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन sir. देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the velocity of a particle v is equals to v naught plus gt plus ft square if its position is x equals to 0 at time t equals to 0, then its displacement after unit time t equals to 1 is, मतलब 1 सेकंड के बाद आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब आपको गिवन क्या है? वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी फिर से क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। Yes, sir. तो हमारे पास में गिवन है v is equals to v naught plus gt plus ft square। तो v को हम लिख सकते हैं dx by dt, राइट, इज इक्वल्स टू दिस v naught plus gt plus ft square। तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू v naught plus gt plus ft square into dt हो जाएगा। Yes, sir. अब गिवन है x इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 0 पर है, तो टाइम t इक्वल्स टू 1 पर पार्टिकल कहाँ है, मतलब x निकालना है। ठीक है, तो ये dx का तो सीधा सीधा सा आंसर x हो जाएगा, और यहां पर आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. तो देखो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से 1, हमारे पास है v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा v नॉट इंटू टाइम t प्लस जी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस एफ टी क्यूब बाय 3, राइट। Yes, sir. नाउ एट टाइम t इक्वल्स टू 1 पे निकालना है आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू t की जगह 1 पुट करेंगे तो v नॉट प्लस जी टी स्क्वायर की जगह 1, तो g बाय 2 प्लस ये t की जगह 1 तो f बाय 3, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? v नॉट प्लस जी बाय 2 प्लस f बाय 3। बोलो आएगी? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ये देखो v नॉट प्लस जी बाय 2 प्लस f बाय 3 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकंड इज डीएक्सेलरेटेड एट अ रेट गिवन बाय dy by dt is equals to minus 2.5 root v, where v is the instantaneous speed, the time taken by the object to come to rest। तो क्या निकालना है? टाइम निकालना है हमें। क्या निकालना है बेटा? टाइम। गिवन क्या क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिसकी स्पीड कितनी है? 6.25 मीटर पर सेकंड स्पीड है, इज डीएक्सेलरेटेड एट अ रेट गिवन बाय dv by dt minus 2.5 रूट v। तो ये क्या हो रहा है? डीएक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, डीएक्सेलरेट हो रहा है, इसका मतलब फाइनली ये रेस्ट कंडीशन में आ रहा है। तो जीरो टाइम पे, मतलब जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर उसकी स्पीड थी 6.25 और फाइनली उसकी स्पीड हो रही है 0। तो हम इससे सॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखो dv बाई dt हमें गिवन है माइनस 2.5 रूट वी, तो हम लिख लेते हैं इक्वेशन को, dv बाई dt इज इक्वल्स टू dv बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस 2.5 रूट वी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? टाइम व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। तो वी कैन से dv बाय v रूट v इज इक्वल्स टू माइनस 2.5 dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं,
गिवन है कि t इक्वल्स टू 0 टाइम पर स्पीड कितनी थी 6.25 एंड t इज इक्वल्स टू t टाइम पर स्पीड कितनी हो रही है 0, मतलब फाइनली d एक्सीलरेट होके 0 हो रहा है। ठीक है, तो टाइम कितना आ जाएगा, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैं करके बताऊं? ये भी आप भी कैलकुलेट कर लेंगे बेटा? यस सर। कर सकते हो ना कैलकुलेशन? कोई भी जिसे नहीं लग रहा है कि जब आप सॉल्व करेंगे आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन पार्ट आपको टाइम मिलेगा 2 सेकंड। ठीक है, कुछ चीजें खुद के लिए भी छोड़ रहा हूं कि आप खुद से भी कुछ कुछ तो करो। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड कीजिए सभी। और समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सर ऑप्शन डी। हाँ सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, वेरी गुड। क्यों ऑप्शन डी क्यों आ रहा है? सर सी वाला तो नहीं होगा क्योंकि सेम टाइम पे दो पोजीशन तो नहीं हो सकती ना। वेलोसिटी है वैसे वो। हाँ मतलब दो वेलोसिटी नहीं हो सकती। क्यों? एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी थोड़ी होगी सर एक ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और तो सी नहीं हो सकता फिर? सर ए वाला होगा ए। और शान, प्रिया, प्राची? सर डी। डी क्यों बताओ? सर उसका स्लोप एक्सीलरेशन को डिनोट करेगा तो वहां पे तो ग्रेविटी लगेगी जब ऊपर थ्रो करेगी तो वो तो कांस्टेंट होगी। हम्म तो फिर स्लोप भी कांस्टेंट ही होना चाहिए। हम्म और सर v वर्सेस t का ग्राफ है मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही होगा ना डाउनवर्ड्स में। हम्म सही है। देखो, ये जो केस है ये केस है व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ? बिल्कुल सही है, डी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे वो समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो जब हमने बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया यहां से, ठीक है, तो ये ऊपर जाके नीचे आएगा, ये तो सबको पता है। मतलब यहाँ पर इस टाइम पे टाइम कितना u बाई जी टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, राइट? और हमें ये पता है कि ऊपर जा रहा है ये पॉजिटिव है, नीचे आएगा नेगेटिव होगा। ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव। और ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट है एंड इट इज आल्सो एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो वो आएगा यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर ये जो थीटा बन रहा है वो थीटा देखो, ये एंगल जो थीटा बन रहा है इस थीटा को आप देखो, ये थीटा भी उसी चीज को सपोर्ट कर रहा है, राइट? यहां पर क्या हो रहा है देखो, फर्स्ट केस के अंदर सी तो चलो पॉसिबल ही नहीं है तो हमने पहले ही देख लिया। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि टी इक्वल्स टू 0 टाइम पर उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है और कुछ टाइम पीरियड के बाद में वो वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है इस पॉइंट पे टाइम पर वेलोसिटी 0 हो रही है एंड अगेन इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग हो रही है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट जा रही है वेलोसिटी यहाँ पर।
लेकिन अब यहाँ पर एक आप चीज समझिए कि जब मैं इसको कैलकुलेट करूं इस तरीके से, समझिए हमारे पास में इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अगर यहाँ पर v इज इक्वल्स टू u माइनस एक्सेलरेशन आपका g है, बिकॉज इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो v इज इक्वल्स टू u माइनस gt। तो y इज इक्वल्स टू c माइनस mx, क्या इसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं? क्या इसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं? यस सर। यस। ठीक है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखते हैं तो कौन सा ग्राफ सेट होगा? डी वाला। बोलो, आया समझ में? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और देखो, मान लो कि यहाँ पर ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया बेटा, ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है, फॉर द ये when the body is throwing a vertically upward direction. अगर मान लो आपसे स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा गया होता तो ग्राफ कैसा आता? ए वाला होगा सर। एग्जैक्टली तो ए वाला ग्राफ होता। देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है, सपोज ये आपने वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया, ठीक है, ये ऐसे गया, तो स्पीड वाला जो ग्राफ है उसमें क्या हो जाता है कि स्पीड में इसकी मिरर इमेज बन जाती है। यहाँ पर मान लो यहाँ पर मिरर लगा दिया आपने, इसकी मिरर इमेज यहाँ बन जाएगी, तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। दिस इज फॉर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ ऐसा आता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। लेकिन अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा गया हो तो क्या होगा? बताओ जल्दी। इस पॉइंट से इसकी मिरर इमेज बना दो, तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा? डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बन जाएगा। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। यस समझ में आया? तो स्पीड वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा वो आपको क्लियर यहाँ पे मैसेज मिल गया, ठीक है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का तो आपको यही मिल रहा है, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, राइट? दिस इज g, दैट इज आल्सो माइनस g। बोलो बेटा, क्लियर है यहां तक? यस सर जय किशन, यस सर समझ में आ रहा है? हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Each of three graphs represents acceleration versus time for an object that already has positive velocity at time t1. Which graphs show an object whose speed is increasing for the entire time interval between t1 and t2? कौन सा ग्राफ है जिसके अंदर जो स्पीड है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है t1 से t2 के लिए। चलो देखो, यहां पर क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंशन है दैट इट हैज अ पॉजिटिव वेलोसिटी एट टाइम t1, मतलब ऑलरेडी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है वेलोसिटी इसकी, ठीक है।
Which graph shows an object whose speed is increasing for the entire time interval t1 and t2? मतलब t1 से t2 तक कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है क्या, स्पीड। और ये ग्राफ है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। ठीक है, एक चीज समझो कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन अगर ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, वेलोसिटी की अकेले के पॉजिटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सॉरी, ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन का देखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम ये कहें कि वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है तो स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर हम ये कहें कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर हम ये कहेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और एक्सेलरेशन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब उसका क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? अब यहां पर ये जो केस है ग्राफ 1, यहां पर आपको दिख रहा है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा है। ये भी आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है। और ये आप कह रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए? आप एक चीज समझो, एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे माइंड में ऐसा होता है कि ये गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप समझिए, हम ये कहें कि अगर एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड और वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड कितनी है? 10 है। एक्सेलरेशन कितना है? 4 है। टाइम कितना? 1 सेकंड के बाद, तो कितना हो गया? 14 मीटर पर सेकंड हो गया वेलोसिटी। हुई कि नहीं? मतलब 10 से 14 स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर मान लो मैं ये कहूं कि t टाइम के बाद में, तो कुछ टाइम पीरियड के बाद में एक्सेलरेशन हो गया उसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू अगेन वही u प्लस ए टी। तो u कितना आया? 14। एक्सेलरेशन कितना है? 2। टाइम कितना है? 1। तो 14 प्लस 2 16 मीटर पर सेकंड। अब आप मुझे बताओ कि वेलोसिटी तो इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? भाई हाँ सर। एक्सेलरेशन आपने 4 का 2 कर दिया, एक्सेलरेशन भले डिक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? तो एक्सेलरेशन का जो रेट है वो कम हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं कम हो रहा है। स्पीड तो अभी भी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? स्पीड तो भाई साहब Yes, sir. 4 था, एक्सेलरेशन 4 था, 4 का 2 किया, राइट? तो भी स्पीड तो बढ़ रही है ना। हाँ सर। उसका जो रेट था वो कम हुआ है, लेकिन स्पीड तो बढ़ ही रही है। स्पीड थोड़ी ना बंद हो गई है बढ़ना। आई बात समझ में? यस सर। तो यहां पर आएगा 1 2 एंड 3 तीनों सही है। तीनों सही हैं। बोलो, क्लियर? यस सर। पक्का? भाई जय किशन समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। शान, कल्प, चलिए देखिए क्वेश्चन। अ ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल and the distance as moved by the particle is shown in figure. The acceleration of the particle in the kilometer per hour square is. क्या निकालने के लिए कहा है? एक्सेलरेशन निकालना है। चलिए देखिए, आपको गिवन है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द डिस्टेंस एज मूव द पार्टिकल इज शोन इन फिगर। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आपको निकालना है। ठीक है, तो v स्क्वायर और s, इसको देख के आपको एक सिंपल सा रिलेशन याद आना चाहिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। लेकिन इसका क्या करेंगे? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। सबसे पहले एक समझिए कि जब पार्टिकल यहां पर था तो इनिशियल स्पीड उसकी कितनी है? 3600।
तो ये u हो गया, ये u कितना है 3600 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, और v कितना है तो 900 किलोमीटर पर आवर का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब यहां पर अगर आप इसका स्लोप देखिए टेन थीटा, स्लोप अगर आप निकालें तो क्या कुछ मिल सकता है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय एस लिख सकते हैं, यस और नो, लिख सकते Yes, हैं कि sir. नहीं। ये परपेंडिकुलर बाय ये बेस, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय एस। अब हमारे पास में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस, ये इक्वेशन आती है। अगर मैं इसको यहाँ पे सेट करूं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय एस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2a, इसका हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय एस है, तो हम इसको रिलेट करने के लिए यहाँ पर ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 हो गया, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2a इज इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, यहाँ पर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है, तो माइनस ऑफ क्या करेंगे, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. माइनस ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, चलिए देखिए, यहां पर आपको गिवन है पार्टिकल मूव्स अलोंग पॉजिटिव ब्रांच ऑफ द कर्व y is equals to x by 2, where x equals to t cube by 3, x and y are measured in meters, t is in seconds, then velocity of the particle आपको फाइंड करनी है, acceleration of the particle आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देख के ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास दो चीजें गिवन है, y is equals to x by 2 गिवन है और x equals to t cube by 3, ये दो चीजें गिवन है, और हमें फाइंड करना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास में टर्म होती है dx by dt, तो dx by dt फॉर्म में ले जाने के लिए हम एक चीज क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन को, y is equals to x by 2 है और x equals to t cube by 3 है, तो क्या इस x की वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर पाएंगे, तो y is equals to हमारे पास है x by 2 एंड x इक्वल्स टू हमारे पास में है t क्यूब बाय 3, तो y इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, x बाय 2, x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t क्यूब बाय 3, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, t क्यूब बाय 6 लिख सकते हैं, यस और नो। तो अब हमारे पास में Yes, Yes, y sir. भी t की टर्म में आ गया और x भी t की टर्म में आ गया। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं dx बाय dt एंड dy बाय dt। तो सबसे पहले हम लिखते हैं dy बाय dt, तो dy बाय dt क्या हो जाएगा, t क्यूब बाय 6 मतलब 3t स्क्वायर बाय 6, तो ये गया, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, तो dy बाय dt मतलब कि वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस हमारे पास में कितना आ गया, t स्क्वायर बाय 2 आ गया। बोलो समझ में आया। yes, Yes, sir. sir. यहाँ पर हम x इक्वल्स टू टी क्यूब बाय 3 लिख रहे हैं, तो dx बाय dt मतलब ये कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर बाय 3, तो 3 से 3 गया तो dx बाय dt मतलब वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस हमारे पास में आ गया dx बाय dt इज इक्वल्स टू t स्क्वायर। बोलो समझ में आया। हाँ सर। अब हमें निकालना है वेलोसिटी वेक्टर v, तो हम लिख सकते हैं vx i कैप प्लस vy j कैप, तो vx i कैप मतलब हमारे पास में है t स्क्वायर i कैप, और ये हो जाएगा आपका vy j कैप मतलब ये हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 j कैप। बोलो आई बात समझ में। Yes, Yes, sir. sir. अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चलो हमारे पास में वेलोसिटी वेक्टर v तो आ गया, यहां तक क्लियर है चीजें, ठीक है। अब क्या है हमारे पास में ऑप्शन कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे i प्लस 1 बाय 2 j कैप,
वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल t इक्वल्स 1 सेकंड पे 1/2 i कैप प्लस, ये दो ऑप्शन हमारे पास वेलोसिटी के लिए हैं। तो t इक्वल्स टू 1 पुट करके देखो, तो एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर आप देखेंगे तो आ जाएगा v इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 1/2 j कैप। तो हमारे पास में वेलोसिटी आ गई ना, वेलोसिटी i प्लस 1/2 j कैप, बोलो। Yes, Yes, sir. अब हमें दूसरा क्या निकालना है? चलो एक तो हमारा ऑप्शन आ गया ए, ठीक है, एक ऑप्शन क्या आ गया ए। दूसरा ऑप्शन क्या है? अच्छा, दूसरे में अब एक्सेलरेशन है। देखो बी तो पॉसिबल नहीं है। अब एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड में निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डीवी बाई डी टी। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, और v हमारे पास में क्या है? तो टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर बाई 2 j कैप। तो टी स्क्वायर आई कैप, तो ये हो जाएगा 2t आई कैप प्लस टी स्क्वायर, मतलब 2t बाई 2, मतलब क्या हो जाएगा? 2 कैंसिल, तो t j कैप। समझ में आ रहा है? yes, sir. और t इक्वल्स टू एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे आपसे पूछा गया है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 4 आई कैप प्लस 2 j कैप। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 आई कैप प्लस 2 j कैप। बोलो, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो दूसरा ऑप्शन कौन सा सही है? ये रहा सी। तो ए एंड सी आपके सही आंसर है। बोलो, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. नेक्स्ट, next question. The x and y component of particle in the xy plane at any instant are given by x equals to 80 square and y is equals to 280, where a is the constant. The magnitude of velocity of the particle at any instant is given by. आपको क्या निकालना है? Velocity of the particle निकालना है किसी इंस्टेंट पे। और आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है x और y, ठीक है, और a यहाँ पर आपको कांस्टेंट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए? क्या सेम प्रोसेस हम कर सकते हैं यहाँ पर, Yes, sir. Yes, sir. जैसे हमने वहां पर किया था पहले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर? तो हमें क्या क्या गिवन है? तो देखिए, हमें गिवन है x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर गिवन है, एंड y इज इक्वल्स टू गिवन है 280, राइट? तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस क्या हो जाएगा? 280, एंड वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या हो जाएगा? 2a, राइट? Yes, sir. तो वेक्टर v अगर हम लिखेंगे तो वी कैन से vx i कैप प्लस vy j कैप। तो vx i कैप मतलब 2at i कैप और vy हो जाएगा 2a j कैप। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब आपसे पूछा क्या गया है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, ठीक है? तो वेलोसिटी का मोड निकालना पड़ेगा हमें। तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? 2at का होल स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं? 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर बाहर जाएगा स्क्वायर रूट के, तो ये हो जाएगा 2a, और बचेगा क्या? अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका वेलोसिटी आ गया। बताओ कहाँ है? ये आएगा 2a अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। बोलो, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन x इक्वल्स टू k by b into 1 minus e raised to bt, then the velocity of the particle is। तो हम इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा? v is equals to dx by dt करेंगे। इसमें वेलोसिटी Yes, sir. निकालनी है, x गिवन है तो वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी निकालने के लिए dx by dt करेंगे, राइट? So what we can write here, like we can say x is equals to k by b into 1 minus e raised to minus bt, e raised to minus bt, ये गिवन है। तो वेलोसिटी निकालनी है तो dx by dt,
तो dx by dt हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा k by b, 1 का हो जाएगा 0 माइनस e रेस टू माइनस ax, याद होगा सभी को, याद है? Yes, sir. e रेस टू ax को हम क्या लिखते थे, a e रेस टू ax लिखते थे, यस और नो? यस। राइट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये माइनस बी ई रेस टू माइनस बी टी, समझ में आया? Yes, sir. तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हम क्या लिख सकते हैं, k बाय बी, ये 0 0 0 माइनस माइनस प्लस, तो b ई रेस टू माइनस बी टी, ठीक है? और यहां से ये भी कैंसिल आउट, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा, k टाइम्स ऑफ ई रेस टू माइनस बी टी, ठीक है? तो k टाइम्स ऑफ ई रेस टू माइनस बी टी, ये आंसर है। समझ में आ रहा है? Yes, यस sir. सर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिपेंड्स ऑन टाइम t एज x इक्वल्स टू t प्लस 3 साइन 2t। कुछ याद आया? ये अगर आप चाहें तो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t जैसा कुछ कुछ हम कर सकते हैं इसको। तो हमारे पास में एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमें क्या निकालना है, पोजीशन गिवन है, टाइम t पे डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं यहां से, ठीक है? तो हम देखते हैं यहां पर कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। सबसे पहले x इक्वल्स टू टी प्लस 3 साइन 2t है, तो हमने इसको क्या किया, x इक्वल्स टू गिवन है t प्लस 3 साइन 2t, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी, dx बाई dt हो जाएगा। तो dx बाई dt आप करेंगे तो ये t प्लस 3 साइन 2t, तो साइन 2t क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा t, हम क्या साइन सॉरी ओमेगा टी वाला नहीं है, हम यहाँ पर लेंगे साइन 2t, हमारे पास में 2 इज अ कांस्टेंट लिया हुआ है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, dx बाई dt इज इक्वल टू t प्लस 3 साइन 2t, साइन 2t को हम लिख सकते हैं 2 cos 2t, बिकॉज साइन 2t का cos 2t और 2t का कितना हो जाएगा 2, होगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। प्लस ये कितना हो जाएगा, साइन 2t, t प्लस 3 का हो जाएगा 1, t प्लस 3 का कितना हो जाएगा 1, ठीक है? अब आपसे यहां पर ऑप्शन में हमारे पास में क्या गिवन है, इट्स वेलोसिटी एट द इनिशियल मोमेंट इज 6 मीटर पर सेकंड, ये एक ऑप्शन है। इट्स एक्सेलरेशन एट द इनिशियल मोमेंट है, इनिशियल मोमेंट मतलब टाइम t इक्वल्स टू 0, राइट? तो हम लिख सकते हैं एट टाइम t इक्वल्स टू 0 के लिए हमें यहां पर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस t प्लस 3 इंटू 2 cos 2t प्लस साइन 2t, अब ये 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 3, तो 3 इंटू 2 cos 2t, तो 6 cos 2t क्या हो जाएगा, 6 cos 2t प्लस साइन 2t। अब यहां पर आप t की वैल्यू 0 पुट करो तो ये हो जाएगा 6 cos 0 प्लस साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0 और cos 0 क्या होता है 1, तो आंसर आएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी आ गई बेटा, 6 मीटर पर सेकंड आ गई। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। Yes, sir. चलिए देखिए इस क्वेश्चन में, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास moves along a smooth horizontal surface under the action of a horizontal force of magnitude 5 minus k root s न्यूटन, मतलब आपको क्या दिया है, फोर्स दिया हुआ है और मास यूनिट है, मास यूनिट है मतलब कितना है 1, s is in meters, sorry, s is a distance from the fixed point o on the surface, the force is directed always away from the o, if it starts from the rest at o and comes to instantaneous rest again
400 मीटर फ्रॉम द ओ, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k विल बी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास में जो फोर्स गिवन है वो कितना है, फोर्स आपको गिवन है 5 माइनस k रूट s। ठीक है, अच्छा अब मास आपको दिया है 1 यूनिट मास है, तो एक्सेलरेशन कितना लिख सकते हैं बेटा, F बाय m लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस के रूट एस बाय 1। ठीक है, अच्छा अब एक चीज समझो, यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर एक जो हमने लिया है पार्टिकल जो कि यूनिट मास का है, मान लो पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहा है एंड इट गोज अवे फ्रॉम द पॉइंट ओ, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 है, 400 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद में जब वो रेस्ट कंडीशन में आ रहा है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0 हो रही है, मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों स्पीड इसकी 0 है। अब हमें कोई ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है मिलता हो। तो देखो एक्सेलरेशन के पास में दो कंडीशंस हैं, एक dv बाई dt आ सकता है और दूसरा v डॉट dv बाई ds आ सकता है, जब हमें वेलोसिटी में जाना है तब। ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी का रिलेशन है ये, तो हमें यहाँ पर क्लियर मैसेज मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए व्हाट वी कैन डू नाउ, वी कैन से v dot dv by ds is equals to 5 माइनस k रूट s। ठीक है, अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, v डॉट dv is equals to 5 माइनस k रूट s इंटू ds लिख सकते हैं कि नहीं, राइट। अब आपको पता है कि जब इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी तब वो पार्टिकल कहाँ पर था, ओरिजिन पे था, जब उसकी फाइनल स्पीड 0 है तब भी तब पार्टिकल कहाँ है, तो 400 पे है। तो ये वाला जो पार्ट है v डॉट डीवी ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर 5 माइनस के रूट एस डी एस, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे और इंटीग्रेशन करने के बाद जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3/8। कितना मिलेगा, 3/8, बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, करके बताओ ये कर लोगे खुद से, इंटीग्रेशन कर लोगे, कर 400। ठीक है, तो कितना आएगा, 5 इंटू 400 करेंगे पहले, या एक काम कर, हाँ चलो रख लेते हैं, अपर लिमिट रखेंगे तो 5 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 2000 माइनस 2/3 के एस रेस टू 3/2, तो एस की जगह कितना आएगा, 400 रेस टू 3/2। ठीक है, अब इसको आप क्या कर लो, इस तरफ ले जाओ, 2000 इज इक्वल्स टू 2/3 के 400 रेस टू 3/2। अब कर लोगे यहां से आगे कि अभी भी नहीं कर पाओगे, हाँ सर। ठीक है, तो k की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही है, 3/8। ओके, बोलो कोई डाउट यहाँ पे किसी को अब, नो सर। ओके ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको दिया है रिलेशन बिटवीन द टाइम t इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, द एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन डेफिनेटली हमने पहले भी किया हुआ है, आप में से कई लोगों को तो आंसर याद भी होगा, बताइए क्या आंसर आएगा, -2ab³ -2av³, एग्जैक्टली सही आंसर है, लेकिन इसको करेंगे कैसे वो हमें देखना है अब। ठीक है, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि t की जो वैल्यू है हमारे पास में क्या है, ax² प्लस bx। करके बताऊं कि कर लोगे सब लोग, करके बताऊं, बोलो जल्दी फटाफट। हाँ सर करो ना। ओके चलो, तो हमें टाइम दिया है ax² प्लस bx और a और b कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालना है तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये तो श्योर है, राइट। तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो dt बाई टी ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ax² का 2a dx बाई dt प्लस b डॉट dx बाई dt, ये हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2a dx बाई dt कितना आ जाएगा? v हमने कुछ मिस्टेक किया है क्या यहाँ पे? ये ax स्क्वायर है तो 2ax x भी तो सर आएगा। एक्स आएगा। हाँ तो x 2ax dx by dx बाई dt का v आ जाएगा प्लस b डॉट dx बाई dt का v आ जाएगा। तो हमें मिला 1 इज इक्वल टू 2ax v प्लस bv। ठीक है। अच्छा, अब निकालना एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? या तो dv बाई dt या तो v डॉट dv बाई dx, दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर मैं v को सब्जेक्ट बना लेता हूं। v को क्या बना लेते हैं? सब्जेक्ट। तो v इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 2ax प्लस b, v कॉमन आ जाएगा, देखो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। 1 इज इक्वल्स टू v क्या आ जाएगा कॉमन, तो 2ax प्लस b, तो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 बाय 2ax प्लस b, ये हो जाएगा। अब आगे देखो, नाउ वी नो दैट कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v डॉट dv बाय dx। एक्सेलरेशन क्या होता है? v डॉट dv बाय dx। ठीक है, तो v हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है? dv बाई dx, तो हम dv बाई dx निकालते हैं पहले। तो dv बाई dx इक्वल्स टू हम क्या करेंगे? dv बाई dx, तो d बाई dx ऑफ v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है 1 बाय 2ax प्लस b, तो उसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2ax प्लस b रेज टू माइनस 1। इसका डिफरेंशिएट करना है, तो x रेज टू माइनस 1 क्या होता है? माइनस 1 x रेज टू माइनस 2। तो पहले तो माइनस 1 को आगे ले लेंगे, 2ax प्लस b रेज टू माइनस 2। अच्छा, अब इसके अंदर इसका डिफरेंशिएट करोगे 2ax प्लस b को, तो 2x प्लस b में क्या हो, किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा? 2ax, तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू a। समझ में आ रहा है? yes sir यस सर। हाँ सर ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा? dv बाई dx इज इक्वल्स टू, ये आ गया माइनस 2a डिवाइड बाय 2ax प्लस b रेज टू माइनस 2। बोलो कोई डाउट है यहां तक? सॉरी, ये प्लस 2 नीचे आ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2a बाई 2x प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। एनीवन हैज एनी डाउट? जल्दी बोलो। नो सर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आगे कहानी। हमारे पास में एक्सेलरेशन इज v डॉट डी बाई डी एक्स है। नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ v एंड ऑल्सो वैल्यू ऑफ dv बाई dx। तो सबसे पहले v की वैल्यू रखते हैं, तो v की वैल्यू क्या है हमारे पास है? 1 बाय 2ax प्लस b। ठीक है, और dv बाई dx, तो dv बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 2a बाय 2ax प्लस b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस 2a बाय 2ax प्लस b का क्यूब। बोलो क्लियर है? हो जाएगा। यस सर। यस सर। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन की हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? ये आ रही है वैल्यू एक्सेलरेशन की, माइनस 2a बाय 2x प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हमें लिखना है माइनस 2a। अब आप देखो v की वैल्यू कितनी है? 1 बाय 2x प्लस b, तो यहां पर हम लिख सकते हैं v का क्यूब। ये आंसर आ गया आपका। बोलो समझ में आया? हाँ यस सर। सर पक्का? यस सर जय किशन। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A particle located at x equals to 0 at time t equals to 0 starts moving along positive x direction with a velocity v that varies as v is equals to alpha root x. The displacement of the particle varies with time as. हमारे पास चार ऑप्शन है, क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले आपको क्या गिवन है कि भाई पार्टिकल है एक, x इक्वल टू 0 पर है, टाइम t इक्वल टू 0 है, मूव कर रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v और वेरी कर रहा है v इज इक्वल अल्फा रूट x से। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल निकालना है, तो वो वेलोसिटी पे से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। भाई आप वेलोसिटी से
डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो, वेलोसिटी से एक्स पे आना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। तो हमारे पास में क्या गिवन है? वी हैव v इज इक्वल्स टू अल्फा रूट एक्स। तो v को हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू रूट एक्स, और dx इज इक्वल्स टू dx वाली मतलब x वाली टर्म को एक साथ ले आते हैं तो dx बाय रूट x इक्वल्स टू अल्फा डी टी। ठीक है, हमें पूछा क्या जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम, तो x और t का रिलेशन निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं dx बाय रूट एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं x रेज टू माइनस वन बाय टू, x रेज टू माइनस वन बाय टू इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू डी टी। क्या लिख सकते हैं? x रेज टू माइनस वन बाय टू इंटू डी एक्स। अच्छा, अब एट t इक्वल्स टू जीरो टाइम पे पार्टिकल कहाँ पर है? तो जीरो पे, और एट t इक्वल्स टू t टाइम पे पार्टिकल कहाँ है? तो x पोजिशन पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा बताओ? x रेज टू माइनस वन बाय टू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा? x रेज टू माइनस वन बाय टू प्लस वन होगा कि नहीं? बाय माइनस वन बाय टू प्लस वन होगा ऐसा? यस सर। और यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा x रेज टू वन बाय टू, और नीचे भी आ जाएगा वन बाय टू इज इक्वल्स टू अल्फा। x इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर, बिकॉज ये जो टर्म है इससे हमें कोई अभी फिलहाल लेना देना है नहीं, हमें तो प्रोपोर्शनल साइन के साथ निकालना है। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाएंगे तो x रेज टू वन बाय टू को अल्फा टी है, यहाँ पर तो x इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका आंसर है दिस। बोलो, क्लियर है यस भाई? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट यस क्वेश्चन सर। देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the velocity of a particle v is equals to v naught plus gt plus ft square if its position is x equals to 0 at time t equals to 0, then its displacement after unit time t equals to 1 is, मतलब 1 सेकंड के बाद आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब आपको गिवन क्या है? वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी फिर से क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यस सर। तो हमारे पास में गिवन है v is equals to v naught plus gt plus ft square। तो v को हम लिख सकते हैं dx by dt, राइट, इज इक्वल्स टू दिस v naught plus gt plus ft square। तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू v naught plus gt plus ft square into dt हो जाएगा। यस सर। अब गिवन है x इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 0 पर है, तो टाइम t इक्वल्स टू 1 पर पार्टिकल कहाँ है? मतलब x निकालना है। ठीक है, तो ये dx का तो सीधा सीधा सा आंसर x हो जाएगा, और यहां पर आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। तो देखो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से 1 हमारे पास है v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा v नॉट इंटू टाइम t प्लस जी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस एफ टी क्यूब बाय 3, राइट। यस सर। नाउ एट टाइम t इक्वल्स टू 1 पे निकालना है आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू टी की जगह 1 पुट करेंगे तो v नॉट प्लस जी टी स्क्वायर की जगह 1 तो g बाय 2 प्लस ये t की जगह 1 तो f बाय 3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? v नॉट प्लस जी बाय 2 प्लस f बाय 3। बोलो आएगी? यस सर।
पक्का? यस सर। ये देखो v नॉट प्लस जी बाई टू प्लस एफ बाई थ्री आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकंड इज डीएक्सेलरेटेड एट अ रेट गिवन बाय dy by dt is equals to minus 2.5 root v, where v is the instantaneous speed, the time taken by the object to come to rest. तो क्या निकालना है? टाइम निकालना है हमें। क्या निकालना है बेटा? टाइम। गिवन क्या क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिसकी स्पीड कितनी है 6.25 मीटर पर सेकंड स्पीड है, इज डीएक्सेलरेटेड एट अ रेट गिवन बाय डीवी बाय dt माइनस 2.5 रूट वी। तो ये क्या हो रहा है? डीएक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, डीएक्सेलरेट हो रहा है, इसका मतलब फाइनली ये रेस्ट कंडीशन में आ रहा है। तो जीरो टाइम पे, मतलब जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर उसकी स्पीड थी 6.25 और फाइनली उसकी स्पीड हो रही है जीरो। तो हम इससे सॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखो डी बाई डी टी हमें गिवन है माइनस 2.5 रूट वी, तो हम लिख लेते हैं इक्वेशन को, dv by dt is equals to dv by dt is equals to minus 2.5 रूट वी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? टाइम when it comes to rest. तो we can say dv by v root v is equals to minus 2.5 dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। गिवन है कि t इक्वल्स टू 0 टाइम पर स्पीड कितनी थी? 6.25 एंड t इज इक्वल्स टू t टाइम पर स्पीड कितनी हो रही है? 0, मतलब फाइनली डी एक्सीलरेट होके 0 हो रहा है, ठीक है। तो टाइम कितना आ जाएगा? क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैं करके बताऊं? ये भी आप भी कैलकुलेट कर लेंगे बेटा? यस सर। कर सकते हो ना कैलकुलेशन? कोई भी जिसे नहीं लग रहा है कि जब आप सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन पार्ट आपको टाइम मिलेगा 2 सेकंड, ठीक है। कुछ चीजें खुद के लिए भी छोड़ रहा हूं कि आप खुद से भी कुछ कुछ तो करो, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड कीजिए सभी। और समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सर ऑप्शन डी। हाँ सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, वेरी गुड। क्यों ऑप्शन डी क्यों आ रहा है? सर सी वाला तो नहीं होगा क्योंकि सेम टाइम पे दो पोजीशन तो नहीं हो सकती ना। वेलोसिटी है वैसे वो। हाँ मतलब दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, क्यों? एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी थोड़ी होगी सर एक ऑब्जेक्ट की। ठीक है। और तो सी नहीं हो सकता, फिर सर ए वाला होगा ए। और शान, प्रिया, प्राची? सर डी। डी क्यों बताओ? सर उसका स्लोप एक्सीलरेशन को डिनोट करेगा, तो वहां पे तो ग्रेविटी लगेगी जब ऊपर थ्रो करेगी, तो वो तो कांस्टेंट होगी, हम्म और फिर स्लोप भी कांस्टेंट ही होना चाहिए। हम्म और सर v वर्सेस t का ग्राफ है, मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही होगा ना डाउनवर्ड्स में। हम्म सही है।
देखो ये जो केस है, ये केस है व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। बिल्कुल सही है, डी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे वो समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो जब हमने बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया यहाँ से, ठीक है, तो ये ऊपर जाके नीचे आएगा, ये तो सबको पता है। मतलब यहाँ पर इस टाइम पे, टाइम कितना u बाई जी टाइम पर, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, राइट। और हमें ये पता है कि ऊपर जा रहा है ये पॉजिटिव है, नीचे आएगा नेगेटिव होगा। ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव। और ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट है एंड इट इज आल्सो एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो वो आएगा यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर ये जो थीटा बन रहा है वो थीटा देखो, ये एंगल जो थीटा बन रहा है, इस थीटा को आप देखो, ये थीटा भी उसी चीज को सपोर्ट कर रहा है, राइट। यहां पर क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट केस के अंदर सी तो चलो पॉसिबल ही नहीं है, तो हमने पहले ही देख लिया। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि टी इक्वल्स टू 0 टाइम पर उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, और कुछ टाइम पीरियड के बाद में वो वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इस पॉइंट पे टाइम पर वेलोसिटी 0 हो रही है, एंड अगेन इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग हो रही है, ठीक है। मतलब कांस्टेंट जा रही है वेलोसिटी यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर एक आप चीज समझिए कि जब मैं इसको कैलकुलेट करूं इस तरीके से, समझिए हमारे पास में इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अगर यहाँ पर v इज इक्वल टू यू माइनस एक्सेलरेशन आपका g है, बिकॉज इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स, क्या इसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं, क्या इसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं, यस सर। यस। ठीक है। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखते हैं तो कौन सा ग्राफ सेट होगा, डी वाला। बोलो आया समझ में। यस सर। पक्का। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और देखो, मान लो कि यहाँ पर ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया बेटा, ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है, फॉर द ये when the body is throwing a vertically upward direction। अगर मान लो आपसे स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा गया होता तो ग्राफ कैसा आता, ये वाला होगा सर। एग्जैक्टली तो ए वाला ग्राफ होता। देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है, सपोज ये आपने वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया, ठीक है, ये ऐसे गया, तो स्पीड वाला जो ग्राफ है उसमें क्या हो जाता है कि स्पीड में इसकी मिरर इमेज बन जाती है। यहाँ पर मान लो यहाँ पर मिरर लगा दिया आपने, इसकी मिरर इमेज यहाँ बन जाएगी, तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। दिस इज फॉर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ ऐसा आता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। लेकिन अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा गया हो तो क्या होगा, बताओ जल्दी। इस पॉइंट से इसकी मिरर इमेज बना दो, तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा,
डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बन जाएगा। बोलो आई बात समझ में? यस सर। Yes. Yes, sir. समझ में आया? तो स्पीड वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा वो आपको क्लियर यहाँ पे मैसेज मिल गया। ठीक है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का तो आपको यही मिल रहा है, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, राइट? दिस इज जी, दैट इज आल्सो माइनस जी। बोलो बेटा, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. जय किशन, Yes, sir. समझ में आ रहा है? हाँ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Each of three graphs represents acceleration versus time for an object that already has positive velocity at time t1. Which graphs show an object whose speed is increasing for the entire time interval between t1 and t2? कौन सा ग्राफ है जिसके अंदर जो स्पीड है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है t1 से t2 के लिए। चलो देखो, यहां पर क्या करना है, यहां पे आपको ऑलरेडी मेंशन है दैट इट हैज अ पॉजिटिव वेलोसिटी एट टाइम t1, मतलब ऑलरेडी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है वेलोसिटी इसकी। ठीक है, which graph shows an object whose speed is increasing for the entire time interval t1 and t2, मतलब t1 से t2 तक कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है क्या? स्पीड। और ये ग्राफ है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। ठीक है, एक चीज समझो कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन, अगर ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, वेलोसिटी के अकेले के पॉजिटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सॉरी, ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन का देखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम ये कहें कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है तो स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर हम ये कहें कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर हम ये कहें कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब उसका क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? अब यहां पर ये जो केस है ग्राफ 1, यहां पर आपको दिख रहा है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा है। ये भी आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है। और ये आप कह रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए? आप एक चीज समझो, एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे माइंड में ऐसा होता है कि ये गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप समझिए, हम ये कहेंगे अगर एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकंड और वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड कितनी है? 10 है। एक्सेलरेशन कितना है? 4 है। टाइम कितना? 1 सेकंड के बाद, तो कितना हो गया? 14 मीटर पर सेकंड हो गया वेलोसिटी। हुई कि नहीं? मतलब 10 से 14 स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर मान लो मैं ये कहूं कि टी टाइम के बाद में, तो कुछ टाइम पीरियड के बाद में एक्सेलरेशन हो गया उसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू 1 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू अगेन वही u प्लस at। तो u कितना आया? 14। एक्सेलरेशन कितना है? 2। टाइम कितना है? 1। तो 14 प्लस 2 16 मीटर पर सेकंड। अब आप मुझे बताओ कि वेलोसिटी तो इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? भाई हाँ सर। एक्सेलरेशन आपने 4 का 2 कर दिया, एक्सेलरेशन भले डिक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? तो एक्सेलरेशन का जो रेट है वो कम हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं कम हो रहा है। स्पीड तो अभी भी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही?
स्पीड तो भाई साहब में Yes, sir. 4 था, एक्सेलरेशन 4 था, 4 का 2 किया, राइट? तो भी स्पीड तो बढ़ रही है ना। हाँ सर. उसका जो रेट था वो कम हुआ है, लेकिन स्पीड तो बढ़ ही रही है। स्पीड थोड़ी ना बंद हो गई है बढ़ना। आई बात समझ में? Yes, sir. तो यहां पर आएगा 1, 2 एंड 3 तीनों सही हैं। तीनों सही हैं। बोलो क्लियर? यस सर। पक्का? भाई जय किशन समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। शान, कल्प, चलिए देखिए क्वेश्चन। A graph between the square of the velocity of a particle and the distance as moved by the particle is shown in figure. The acceleration of the particle in the kilometer per hour square is. क्या निकालने के लिए कहा है? एक्सेलरेशन निकालना है। चलिए देखिए, आपको गिवन है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द डिस्टेंस एज मूव द पार्टिकल इज शोन इन फिगर। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आपको निकालना है, ठीक है? तो v स्क्वायर और s, इसको देख के आपको एक सिंपल सा रिलेशन याद आना चाहिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। लेकिन इसका क्या करेंगे? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। सबसे पहले एक समझिए कि जब पार्टिकल यहां पर था तो इनिशियल स्पीड उसकी कितनी है? 3600। तो ये u हो गया, ये u कितना है? 3600 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, और v कितना है? तो 900 किलोमीटर पर आवर का होल स्क्वायर, ठीक है? ठीक। अब यहां पर अगर आप इसका स्लोप देखें tan थीटा, स्लोप अगर आप निकालें तो क्या कुछ मिल सकता है? यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय एस लिख सकते हैं। यस और नो? लिख सकते यस हैं कि सर। नहीं? ये परपेंडिकुलर बाय ये बेस, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय एस। अब हमारे पास में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as ये इक्वेशन आती है। अगर मैं इसको यहाँ पे सेट करूं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय एस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2a। इसका हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय एस है। तो हम इसको रिलेट करने के लिए यहाँ पर ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 हो गया, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2a इज इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, यहाँ पर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है, तो माइनस ऑफ क्या करेंगे? यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस सर। माइनस ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय एस, ओके? अब यहाँ पर समझिए, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय एस, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू यू का स्क्वायर कितना है? 3600, v का स्क्वायर कितना है? 900 डिवाइड बाय s कितना गिवन है? गिवन है कुछ 0.6. यहाँ तक? यस सर। Okay, so tan theta is equals to u square minus v square by s and v square minus u square by 2as। हमारे पास जो इक्वेशन रहती है उसका यूज किया हमने, दोनों को इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट की हैं, डिस्प्लेसमेंट 0.6 गिवन है उसकी वैल्यू पुट की है, एंड एक्सेलरेशन आएगा -4500/2 एंड फाइनल आंसर इज -2250। ओके।